हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे जो रीट 2025 होने वाली है उसके ऊपर। अब लगभग रीट 2025 के लिए आप लोगों के पास 25 दिन बचे हैं लगभग। आई होप आप लोगों ने अपनी तैयारी कंप्लीट कर ली होगी और अब आप रिवीजन कर रहे होंगे, टेस्ट दे रहे होंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके अभी तक कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं आज उनको बताना चाहूँगा कि किस तरह से वो अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, कौन सा पोर्शन उन्हें करना चाहिए, कौन सा पोर्शन उनको छोड़ना चाहिए जिससे कि वो अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। पहले हम बात करेंगे रीट में साइंस मैथ वालों के लिए। साइंस मैथ वालों में सबसे पहले आएंगे 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के। साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन तो आपको कंप्लीट करने ही हैं, क्योंकि साइकोलॉजी आप लोगों के लिए स्कोरिंग होगा। यदि आप साइकोलॉजी पर प्रॉपर मेहनत कर लेंगे तो लगभग 30 में से 20 से 25 क्वेश्चन तो ईजी गोइंग आपके सही हो जाएंगे। दूसरा है लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड। तो कुछ बच्चों ने, मैक्सिमम बच्चों ने लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में हिंदी को चुना है, लैंग्वेज सेकंड के रूप में लगभग इंग्लिश या संस्कृत में से ही चुनी है। तो हिंदी के लिए तो ये सजेशन रहेगा कि आप यदि हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में ले चुके हैं तो आपको सबसे पहले हिंदी की व्याकरण कंप्लीट करनी चाहिए, क्योंकि व्याकरण के क्वेश्चन है वो बहुत इजी भी आएंगे और हिंदी सबसे स्कोरिंग है। जब मैंने भी रीड दिया है उस समय मेरे हिंदी में लगभग 30 में से 30 या 29 नंबर आए हैं। तो मेरा ये मानना है कि हिंदी, साइकोलॉजी या आपके स्कोरिंग पोर्शन है तो आप इनमें कहीं भी कोताही ना कीजिए जिससे कि आपको कुछ क्वेश्चंस का घाटा हो। तो आप हिंदी कंप्लीट कीजिए, हिंदी में व्याकरण कंप्लीट कर लीजिए, साथ में उसके साथ शिक्षण विधि कीजिए। शिक्षण विधि हिंदी की और संस्कृत की मिलती जुलती है, तो पहले आप हिंदी की कीजिए। हिंदी की शिक्षण विधि कर लेंगे तो आपको संस्कृत की शिक्षण विधि पढ़ना थोड़ा सा ईजी रहेगा। थर्ड बात है लैंग्वेज टू। लैंग्वेज टू में यदि आपने इंग्लिश या संस्कृत या हिंदी जो भी ले रखा है तो वो जो आपका पोर्शन है वो आपका थोड़ा सा ग्रामेटिकल कम होगा और लिटरेचर से जुड़ा हुआ ज़्यादा होगा। तो उसमें भी आप थोड़ी बहुत मेहनत कीजिए। हो सकता है कुछ व्यक्ति के लिए हार्ड हो सकता है, तो आप उस पर ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आप केवल उसके लिए तैयारी कीजिए। कोशिश कीजिए कि उसमें जो 10 से 15 क्वेश्चन शिक्षण विधि के आ रहे हैं वो आपके कवर हो जाए, क्योंकि शिक्षण विधि के क्वेश्चन बहुत ईजी भी होंगे और आपके लिए स्कोरिंग भी होंगे। फिर बात करते हैं हम साइंस और मैथ की। साइंस और मैथ के अंदर रीट में जो अभी एलिजिबिलिटी के लिए मैथ का पेपर होता है वो बहुत सिंपल आता है, कोई हार्ड नहीं आता है। बेसिक मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी अगर करके जाएंगे तो लगभग आपको 20 क्वेश्चन मैथ के मिलेंगे, उनमें से 10 से 15 क्वेश्चन आप बेसिक मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी करेंगे, बेसिक क्वेश्चन करेंगे तो भी कंप्लीट हो जाएंगे। चाहे मथुरिया वाली जो बुक है उस बुक के बीच में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उन क्वेश्चन को भी यदि आप कर लेंगे तो भी लगभग आपका काम निकल जाएगा रीट एलिजिबिलिटी के लिए। दूसरी बात है रीट की शिक्षण विधि और साइंस की जो शिक्षण विधि है वो बहुत मिलती जुलती है। तो आप पहले एक सब्जेक्ट की पूरी कीजिए, या तो मैथ की कंप्लीट कर लीजिए या साइंस की कंप्लीट कर लीजिए। यदि आप साइंस की कंप्लीट कर लेते हैं तो मैथ की शिक्षण विधि पढ़ना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अब बात करते हैं साइंस की। साइंस आपके लिए सबसे ज़्यादा स्कोरिंग रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि 20 क्वेश्चन लगभग साइंस के आएंगे और 10 शिक्षण विधि के आएंगे। यदि आप बेसिक मैथ की शिक्षण विधि भी पढ़ेंगे तो साइंस के लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आपके अटेंड हो जाएंगे। दूसरी बात है साइंस के अंदर जो क्वेश्चंस है वो बिल्कुल नॉर्मल आएंगे, अकॉर्डिंग टू सिलेबस आएंगे, बिल्कुल नॉर्मल आएंगे। यदि आप ढंग से पढ़कर जाएंगे तो मेरा मानना है कि साइंस के अंदर आप लोग लगभग 20 में से लगभग 15 से 17 क्वेश्चन तो इजी गोइंग सही कर लेंगे, कहीं दिक्कत आपको आएगी नहीं। सेकंड बात है कि यदि देखा जाए अब आपका कौन सा पोर्शन है रीट में जो स्कोरिंग रहेगा, तो सबसे पहले साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा स्कोरिंग रहेंगे। सेकंड बात है साइकोलॉजी के बाद बात करते हैं हिंदी के जो क्वेश्चन है 30, वो भी आपके लिए बहुत ईजी रहेंगे। तीसरी बात है जो साइंस है उसके 30 क्वेश्चन है वो भी आपके लिए बहुत ईजी रहेंगे। साथ में यदि आप माने कि यदि लैंग्वेज सेकंड में आप संस्कृत या इंग्लिश चुनते हैं, यदि आप उसमें शिक्षण विधि के क्वेश्चन भी 10 से 15 आते हैं वो सही कर देते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। और मैथ के अंदर भी शिक्षण विधि के क्वेश्चन और कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेंगे तो लगभग आप 100 का स्कोर तो आराम से पार कर लेंगे। रीट भर्ती से जुड़े या राजस्थान की किसी अन्य भर्ती से जुड़े कोई भी क्वेश्चन यदि आपके दिमाग में हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपका ज़रूर उत्तर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।